परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके घरों में, इनके परिवारों में पवित्र आत्मा आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी हम इसी समय दास और तेरी दासी मिलकर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पास्टर सपना भी इस समय परमेश्वर हाथ बढ़ाकर और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रॉफिट होने के नाते इनको आशीष देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि इनके घर में, इनके परिवार में पवित्र आत्मा, इनके बच्चे, इनके हर एक चीज आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये बड़े छुटकारे को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए और सारी ब्लेसिंग आज इनकी खुलने पाए यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जितने तेरे वचन को सुने, ध्यान से सुने, आशीष को पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग इस समय वचन को ध्यान से सुन रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा, 100 गुना आशीष को देगा। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को देगा। जब मैं बाइबल खोल रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक वचन के साथ, और उस समय कहा कि क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की किताब में लिखा 33 में, क्योंकि परमेश्वर तो क्या वरन 2 बार बोलता है, 2 बार बोलता है। कह रहा कब? कह रहा जब स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में सो रहे होते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। और बहुत सारे लोग जो है वो आशीष को पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे से कैसे बात करता है, कैसे नहीं करता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको आशीष दे, तो इस समय आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा ने आज का दिन मेरे लिए रखा है, आज की आशीष मेरे लिए रखी है। बहुत बार हम लोग जो है रात को सो रहे होते हैं और उस समय में परमेश्वर हमारे से बात कर रहा होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कई बार कि परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है। जैसे कि हम सो रहे होते हैं और उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा होता है कि उठ जा और इसी समय प्रार्थना कर, लेकिन हम कई बार नहीं करते। तो कई बार हमें ड्रीम्स में स्नेक दिखाई देते हैं और उसी समय उठ जाते हैं और उसी समय होते हैं हो, उसी समय एकदम से उठते हैं। इसका मतलब कि आपको घबराना नहीं है कि परमेश्वर ने अगर होने दिया, वो समस्या में जाने दिया, वो देखने दिया, तो ताकि आप परमेश्वर के लिए इसी समय उठ जाए और प्रभु की महिमा करें। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जब आती है जब हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं है, जब हम परमेश्वर की ओर कान नहीं लगाते, घोर निंद्रा में सो रहे होते हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा कि आदम तू कहाँ है, लेकिन आदम बोल रहा था कि मैं परमेश्वर नंगा था, मैं छिप गया। और आज बहुत सारे लोग जो है मतलब कि परमेश्वर से छिपते हैं, प्रार्थना करने के टाइम छिप जाते हैं, दोपहर के टाइम छिप जाते हैं, शाम के टाइम छिप जाते हैं, टीवी में होते हैं, सीरियल में होते हैं या इधर उधर होते हैं, कहीं बिजी कर लेते हैं अपनी लाइफ को, इसलिए कई बार उनकी आशीषें छिपी रह जाती है। लेकिन अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुलने वाली है। तो आज आइए हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष को दे। तो आज हमारा टॉपिक है कि आकाश को कैसे खुलवाएं। मतलब कि आकाश बंद है। कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आशीष बंद होगी हो, लेकिन आज कई बार हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाले क्या मेरे लिए कोई आशीष नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद आकाश मेरे लिए बंद है, लेकिन वो आज आकाश खुलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आज आकाश खुलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे लिए आकाश खुलेगा। टुडे द स्काई विल ओपन। देखो हाँ, इंग्लिश में लिखा टुडे द स्काई विल ओपन। आज आकाश आपके लिए खुलेगा। बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर शायद लगता है कि हमारी तो सुन नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है आकाश बंद है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ आकाश बंद नहीं है, आज आपके लिए खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के लिए कई बार लगता है कि आकाश बंद हो गया। मैंने क्या बताया अभी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, अब मेरे लिए आकाश नहीं खुलेगा और मैं परेशान रहूंगा। और जब ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है सच्ची में आकाश बंद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज आपके लिए आकाश खुलेगा। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो लेकिन परमेश्वर के सामने रो भी रहे हो और प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार ऐसा लग रहा हो कि मेरे लिए आकाश बंद है और आकाश खुलने नहीं वाला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ आज आपके लिए आकाश खुलने वाला है और आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आपकी जिंदगियों में जो काम अब तक
तक नहीं हुआ वो आज रात से होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयारी करनी है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए कर सकता है, तू मेरे लिए करेगा और मैं आज आशीष को देखूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप तैयार हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों के लिए आकाश खोलना चाहता है जो लोग अंदर से आत्मिक हो चुके हैं। आपको समझना है, 2 तरह के लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलता है, शारीरिक नहीं आत्मिक लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, शारीरिक नहीं आत्मिक लोगों के लिए आकाश खुलेगा। नंबर 2, अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। मैं कह रहा हूं अभिषिक्त के पास, अभिषिक्त प्लेस पर जाने से खुलेगा, अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। अगर आकाश बंद लग रहा है तो अपने हाथों को उठाओ, आज रात आपके ऊपर से वो आकाश खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप में से भी यहाँ पर आज कोई लाइव में ऐसा बैठा हो और सोच रहा हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश बंद है, मेरे लिए दुकान खोलता हूँ वो बंद हो जाती है, कोई बिजनेस करता हूँ वो बंद हो जाती है, मैं कोई काम करता हूँ दवाई खाता हूँ वो मुझे लगती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज विश्वास करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव करते हैं तो परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आज बड़े छुटकारे आपके ऊपर पवित्र आत्मा करने के लिए जा रहा है। आपको बस तैयार रहना है। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के साथ कहो कि परमेश्वर कि मेरे लिए आकाश खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो आशीष को देगा और बंधनों को तोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश क्यों नहीं खुल रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार जब हम अपनी जिंदगी में पाप करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। आज हो सकता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे लिए आकाश बंद हो गया हो, लेकिन कई बार कह रहे कि तरीका लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आज आप मेरी बात को समझें, मैंने क्या कहा कि जब हम शारीरिक नहीं आत्मिक बनते हैं तो आकाश हमारे लिए खुल जाता है। और बाइबल बोलती है कि जब हम आत्मिक होने की तैयारी करते हैं तो आकाश खुल जाता है। क्या आपको चाहिए आकाश खुलवाना है कि नहीं? लेकिन बाइबल बताती है कि मत्ती की किताब में हम एक जगह देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो उस समय बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो है उसको देखते हैं। मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के 16 और 17 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ मैथ्यू की चैप्टर में पढ़ेंगे। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ आप कहाँ आना चाहते हैं? आपका क्या प्लान है? लेकिन यहाँ पर लिखा और लिखा और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब कि यीशु मसीह ने पहले पहचान कर लिया इस बात के लिए कि अगर मैं आज बैप्टिज्म लूंगा तो मेरे लिए आकाश खुल जाएगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोले तो इस समय आपको बिलीव करना है और आपको तैयारी करनी है इस समय कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोलेगा। और यीशु मसीह ने जैसी तैयारी की, बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसका मतलब कि वो ब्लेसिंग उस अपने ऊपर वो अनॉइंटिंग अपने ऊपर आते देखी। हाँ आगे 16 में देखो क्या लिखा, 17 में देखो ये आकाशवाणी हुई है मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। कह रही आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए आकाश बंद हो गया है। मैं कह रहा हूँ हेलो, आपके लिए आकाश बंद नहीं हुआ। अगर आप लाइव में ढंग से बैठकर देख समाचार ये किसका समाचार है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं कि देखो जी आज का समाचार क्या है, लेकिन मैं आज का सुसमाचार बांट रहा हूँ आपको। परमेश्वर का खुशखबरी का प्रचार कर रहा हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में आपके घर में कह रहा है कि आकाश खोलकर, दिल खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा है कि जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, हम गलत काम करते हैं, पान खाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फिर शाम को जाते हैं परमेश्वर क्या आप मेरे लिए इसी समय करोड़ रुपए भेजेंगे? परमेश्वर कहेगा आकाश बंद है, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। आप समझना है आपको। कह रहा है कि जब हम पाप करते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में आकाश बंद हो जाता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चाहते हैं, एक शराबी भी चाहते हैं मेरे जीवन में करोड़ों रुपए आए, लेकिन आज चाहते हैं कि सबको पता है कि मालूम है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। कहते हैं कि आज शराबी भी ये बात बोलते हैं, नशेड़ी लोग भी जो नशे में होते हैं वो लोग बोलते हैं, मतलब नास्तिक लोग भी ये बात जानते हैं
कि परमेश्वर है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे अंदर ही है। मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही है, घर में मान लो, दिल में मान लो। लेकिन आप इसी दिल से आप एक गंदा काम कर रहे हैं और उसी दिल में आपके वो अंदर कैसे आ जाएगा? इसलिए वो आकाश बंद है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया। देखो कहाँ गया? यूहन्ना के पास। इसका मतलब अनॉइंटेड पर्सन पहला कौन था? यूहन्ना। और यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना को कहा मेरे सिर पे हाथ रख और मुझे बपतिस्मा दे। तो उसने कहा कह रहा कि अरे मैं आपके योग्य थोड़ी हूं कि मैं आपको बपतिस्मा दूं, आपको तो बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है मुझे पानी से। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू मुझे दे ताकि मैं व्यवस्था को पूरा करूं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो भविष्यवाणियों को पूरा करना चाहता है, जो बाइबल में लिखा वो पूरा होने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए, वो सारी चीजें आपकी जिंदगियों में आए और आप आशीष को देखें, सुख के दिन देखें और आकाश आपके लिए खुल जाए? लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति, अगर यहाँ पर यीशु मसीह खुद एक व्यक्ति बनकर, इंसान बनकर एक अनॉइंटेड पर्सन के पास, एक पास्टर के पास गया और उससे, एक नबी से प्रार्थना कराया और उसके बाद कह रहा कि उसने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। कहता है कि आकाश खुल गया और बोलता है, कह रहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब आज आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है जो कभी नहीं हुआ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो उसी समय आकाश खुल जाता है और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में। पहला दिन मतलब कि पहली बार आपने पाप किया, आकाश बंद हो गया। दूसरी बार आपने पश्चाताप किया और उसी समय जीवन दिया आपने परमेश्वर को, लिखा आकाश खुल गया। यीशु मसीह ने यही तरीका बताया कि पुराने नियम में जो आकाश बंद हो गया था, हम जब बाइबल देखते हैं, मलाकी की पुस्तक के बाद, पुराना नियम के बाद हम जब देखते हैं तो उसमें खाली पेज है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम ये बात कि खाली पेज क्यों है। लोग पूछते हैं पापा ये खाली पेज क्यों है? क्योंकि ये बहुत 400 साल का फर्क था, मतलब बहुत सालों का फर्क था कि इसके बीच में बहुत सारे साल परमेश्वर ने मतलब कि बातचीत नहीं किया, इंसानों से बातचीत नहीं किया। और उसके बाद कह रहे कि मतलब भविष्यवाणी नहीं किया, बहुत सारी बातचीत नहीं किया, पुराने नियम में किया। लेकिन एक ऐसे महान पुरुष जब पैदा हुए, तो जब लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया और उसके बाद कर अपना मन बंद कर दिया, अपना दिल बंद कर दिया। लेकिन उसी समय लोगों के लिए, इंसानों के लिए, आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरी अनॉइंटिंग चली गई है। लेकिन आज हो सकता है कोई पास्टर ऐसा सोच रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज का वचन, आज की प्रेजेंस जो इस समय आप यहाँ पर प्रेजेंट है, परमेश्वर आज रात कहता है कि वो आकाश फिर से आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 6:26 में कि सुलेमान ने परमेश्वर को क्या कहा, प्रभु ने, यहोवा ने सुलेमान को कहा कि तू एक मंदिर बनाएगा और कह रहा कि मेरे लिए तू तैयार करेगा। तो वहां पर उस समय सुलेमान की प्रेयर क्या थी? देखो कह रहा कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो। कौन कर रहा है? सुलेमान। सुलेमान एक रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं कि अगर कोई लोग ज्यादा पाप करें और तेरी ना माने तो उसी समय कह रहा है कि इस कारण आकाश बंद हो जाए और उनके यहाँ पर वर्षा ना हो। और लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करें, मैंने क्या बताया? दो सीक्रेट, अगर आकाश खुलवाना है शारीरिक नहीं आत्मिक बनना पड़ेगा। नंबर 2 कह रहा है कि अभिषेक के साथ अभिषेक स्थान पर जाना पड़ेगा, अभिषेक प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहे कि हो सकता है आप बड़े अभिषेक हो लेकिन आपको लग रहा हो कि मेरी अनॉइंटिंग कम होगी है, तो आपको उस अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहे इसलिए परमेश्वर ने यरूशलेम ठहराया था। आज यरूशलेम उसको बोलते हैं हम, कह रहे जहां पर कह रहा कि 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, आप देखते हैं जहां पर टेस्ट मनी आ रही है, जहां पर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है, आप सुन रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है। मैं अपने आप को फेमस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनॉइंटिंग प्लेस है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा जितने लोग इस स्थान पर आ रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, मतलब आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में, ऐसे समय में आप परमेश्वर की ओर मुंह करें। कह रहा है कि आज कह रहा है कि आपकी कोई भी काम ना खुल रहा हो, आपने कितनी गलतियां कर दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको किसी ने कह दिया हो कि तूने इतना पाप कर दिया है और तुझे कोई क्षमा नहीं करने वाला। मैं उन लोगों के लिए चैलेंज कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला। आप मुड़ो परमेश्वर की ओर, आप आओ। पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया, फिर से दया करना चाहता है। आपने हजारों गलतियां कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। आज भी आपको परमेश्वर बुलाना चाहता है अपने नजदीक के, ताकि आप फिर
से कह रहा है कि शुद्ध हो जाए। और लिखा तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, कह रहा है कि ताकि कह रहा है कि उनको पता लगे कि आज जब हमने पाप किया तो हमारे लिए आकाश बंद हो गया, लेकिन जब हमने माफी मांगी और इस प्लेस पर गए और जिस समय हमें महसूस हुआ कि यहाँ आने के बाद हमारे काम खुल गए, तो उसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उन्हें महसूस हो कह रहा है कि जो हमें हमारी लाइफ में दुख आया था कह रहा है कि वो पाप के कारण आया था, और जब हमने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने खोल दिया। इसलिए मंदिर बनाए गए थे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए याजक बनाए गए थे, इसलिए पास्टर बनाए गए थे, इसलिए चर्चेस बनाए गए थे कि जब आप जाते हैं वहां पर और उसी समय आपके काम खुलते हैं। लेकिन कई जगह हम जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि कह रहा है कि कुछ प्लेस परमेश्वर ने चुने और उनको ब्लेस किया। इसी के हम 27 में देखते हैं क्या लिखा। हाँ, तो तू स्वर्ग में से सुनना, कह रहा है तब तू स्वर्ग में से सुनना, अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना, अपने दासों के और अपने इस्राएल की प्रजा के पापों को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है, देखो कह रहा है जो कोई उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा दे आज। हालेलुया। मतलब कह रहा है कि आज सुलेमान ये अपनी प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर अगर इन्होंने पाप किया तो आज कह रहा आकाश बंद कर दे, और जब तक मैं ना कहूं ना खोलना, लेकिन इन्हें पहचान करा दे कि याजक की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाले की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में कह रहा है ऐसे प्लेस पर जाने की जरूरत है, कह रहा है कि जहां पर पाप नहीं किया जाता, पवित्रताई में रह जाता है। कह रहा है अगर आज आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये महीना वो महीना चल रहा है। कह रहा है कि जिस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा इस चर्च में आए और अपने पापों की क्षमा मांगे, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि लाखों गलतियां, कुछ पाप ऐसे होते हैं कि कई बार हमने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी होती है और हम उस मन्नत को नहीं चढ़ा पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाइबल में लिखा मन्नत मांगकर जो पीछे हटता है वो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कहीं हम पापा हमारा काम खोल दे, हम तुझे कार देंगे, भूल जाते हैं, हम तुझे घर देंगे, हम तुझे 10वां हिस्सा देंगे, भूल जाते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई गलतियां, मतलब इंसान इतनी गलतियों का पुतला, एक दिन में मैं कह रहा हूं 1,24,000 पाप करते हैं हम लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग। और इसी समय पर इसलिए कह रहे कि लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीक आए तो वो पाप खत्म हो गया आपकी जिंदगियों से, लेकिन वो जो थोड़े बहुत हमारी जिंदगियों में कह रहे कि कई बार हमारी गलतियों से हो जाते हैं, प्रभु में आने के बाद भी हम बहुत सारे लोगों से हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या गलती की और शैतान उनका फायदा उठाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने रखा, कह रहा सुलेमान तेरा मंदिर, कह रहा कि जहां पर तू मंदिर बनाएगा, जहां पर तू भवन बनाएगा मेरे लिए, वो स्थान शुद्ध होगा, और मैं उस स्थान पर जो लोग आएंगे मैं उन्हें ब्लेस करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में।